नमस्ते सभी को, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सब लोगों को चैत के नवरात्रों की सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ है आज हमारा पहला नवरात्रा और सुबह उठते ही सबसे पहले मैं किचन में लग गई, क्योंकि सबसे पहले किचन साफ़ करनी थी मेरे को। और यहाँ मैंने किचन फटाफट साफ़ की। किचन साफ़ करने के बाद मेरे को जो बर्तन पड़े हुए थे रात के थोड़े बहुत वो धोने थे। वैसे रात के बर्तन छूटते नहीं है, लेकिन क्या करें, अभी मेरे बेबी छोटा है तो मेरे को ये थोड़ा सा काम डिले करना पड़ता है। और जो मेरी हेल्पर है, मेड है, वो शाम को आती नहीं, तो सुबह एक टाइम ही आती है, तो उसके भरोसे बहुत सारा काम छोड़ना पड़ जाता है मुझे। इनफैक्ट रात के बर्तन मैं हमेशा साफ़ करके ही सोती थी। तो यहाँ मैं बेडरूम की झाड़ू लगाने लगी और पीछे से मेरी बेटी बोल रही है कि मम्मा जल्दी जल्दी सफाई करो, मेरे को दिया जलाना है, क्योंकि वो नहा कर तैयार भी हो गई है पूजा करने के लिए। और मंदिर उसने पहले ही साफ़ कर लिया था। तो अब यहाँ से वो मुझे इतना इतना कुछ बोल रही कि मुझे बहुत हंसी आ रही थी उसकी बातों पे। कहती जैसे मशीन की तरह काम करती ना, ऐसे करो, जल्दी जल्दी काम करो। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, जल्दी जल्दी करूँगी काम। तो अब इसको क्या पता है, छोटी है, कि मेरे 1 साल के 1.5 साल के अंदर अंदर 2 ऑपरेशन हो चुके हैं। तो उस हिसाब से मेरे बॉडी में एनर्जी नहीं है। तो जैसे मेरे से काम होता है धीरे धीरे वही मैं कर पाती हूँ। इनफैक्ट सारा काम तो मेरे से होता भी नहीं है, और एनर्जी ही नहीं है बॉडी में, तो काम कहाँ से कर पाऊँगी इतना। तो फिर भी झाड़ू वगैरह लगाई मैंने और थोड़ी सी डस्टिंग की, सफाई की मैंने घर की अच्छे से। जो मेड नहीं सुनती जिस बात को, वो काम खुद ही करना पड़ता है फिर। और लोगों को भी तेज़ आवाज़ में कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि आजकल ऐसे ही होता है, भाई छोड़ कर चली जाती हैं। तो अब यहाँ मैं बालकनी की सफाई करने लगी थी। बालकनी भी बहुत गंदी हो रही थी, तो यहाँ पर झाड़ू पोछा करा। और देखो कितना प्यारा व्यू लग रहा है इधर, पेड़ वगैरह जो दिख रहे हैं। तो हमारी बालकनी का एक फ़ायदा ये होता है कि अगर कहीं नहीं हम नीचे वॉक के लिए जा पा रहे हैं, बालकनी में घूमो, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी हवा भी लगती है। और यहाँ मेरी छोटी बेटी भी उठ गई है और मेरे साथ साथ वो मेरा काम करवा रही है। यहाँ बड़ी बेटी ने दिया वगैरह जला लिया, पूजा करने लगी, और मुझे बार बार बोल रही है कि आप अपने लिए चाय बनाओ, क्योंकि आज इसका फास्ट है। तो घर में किसी ने फास्ट नहीं रखा है, मैं तो रख ही नहीं सकती, अभी बेटी छोटी है, छोटी वाली मेरी। तो इतने कंफ्यूज हो रही हूँ, छोटी बेटी बड़ी बेटी, छोटी बेटी बड़ी बेटी बोल बोल के, क्योंकि पहले 2 ही बेटी थी और अभी तीसरी बेटी हो गई है। तो अभी को समझ में नहीं आ रहा क्या कैसे बोलूँ मैं। चलो, जो होता है अच्छी ही होता है, आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे बोलने की। और बीच वाली बड़ी और छोटी। तो अब मेरे हस्बैंड भी रेडी हो गए हैं और बोल रहे हैं कि जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार करो। जहाँ मैं नाश्ता तैयार कर रही हूँ, नाश्ता तैयार करने के बाद मैंने पहले चाय बना दी अपनी बेटी के लिए, तो उसने पी, और उनके लिए नाश्ता तैयार किया। फिर मैंने नाश्ता किया, और दिन में जो थोड़ा बहुत टाइम हो जाता है। यहाँ ये है मेरी छोटी सी राजकुमारी, जो अभी हुई है मेरी प्यारी सी गुड़िया। तो यहाँ पर हम इसका फ़ोटोशूट करने लगे थे, क्योंकि इसका ये फर्स्ट नवरात्रा है। और फिर बनता भी है ना कि फर्स्ट नवरात्रा है, तो उसका फ़ोटोशूट होना ज़रूरी है। माता रानी तो यही है, सबसे छोटी प्यारी सी कन्या हमारे घर में आई है, तो माता रानी तो हमारे लिए यही है इस टाइम पर। बाकी वो 2 भी माता रानी, लेकिन वो माता रानी बड़ी हो गई हैं और बहुत शैतान भी हो गई हैं। तो ये अभी सीधी सादी सी हैं। तो देखो कितनी प्यारी लग रही है। सच में मैंने ना इसके ऊपर एक रील भी बनाई थी, तो बहुत प्यारी लगती है। इतना ऐसा लगता है साक्षात देवी आ गई हूँ मेरी छोटी सी गुड़िया के अंदर। तो वैसे भी भगवान बच्चों के अंदर तो भगवान का वास होता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा उसका फ़ोटोशूट किया, फिर थोड़ा बहुत जो काम मेरे को करना था वो किया। ये देखो देखो इनका मुँह देखो। लेकिन कंफर्ट थी, वो बिल्कुल भी नहीं रो रही थी फ़ोटोशूट करवाने में, वीडियो बनवाने में। बहुत प्यार से बनवा रही थी, और हम सब लोग उसके साथ इतने मज़े कर रहे थे ना
कि वो भी खुद खुश हो रही थी। देखो आपके इसके फेस से पता चलेगा कि कितनी खुश है वो। प्यार से प्यारे प्यारे पैर देखो इसके, लग रहे ना बिल्कुल देवी माता का साक्षात रूप। तो वैसे भी बेटियां हो बेटे हो, छोटे बच्चे तो भगवान का रूप ही होते हैं। अब इसके बाद मैंने थोड़ा सा काम मेरा डिले था, तो मैंने वो कंप्लीट किया, क्योंकि काम जब हमारा रह जाता है ना, बहुत सारा काम ऐसा हो गया मेरा कि जब ये सोती है तभी मैं काम कर पाती हूँ। इनफैक्ट मेरा काम पड़ा ही रहता है। तो मेरे को थोड़ी सी इसकी एक दो ना बिछोनियाँ बनानी थी। बिछोनियाँ इस मतलब कि जो गद्दी टाइप बनाई जाती है उसमें पन्नी लगाकर, क्योंकि डायपर हम बच्चों को कब तक बिछा लगाएंगे, डायपर से रैसेस हो जाते हैं बच्चों को ज़्यादा यूज़ करने से। तो मैं यहाँ पर उसकी एक दो बिछोनियाँ बना रही थी खाली टाइम में दिन में। तो 3 मैंने उसकी ऐसे करके जो गद्दे होते हैं प्लास्टिक लगाकर, पन्नियाँ लगाकर जो बनाए जाते हैं वो बनाए हैं मैंने। और यहाँ पर बनाते बनाते मेरे हाथ में इतनी तेज़ सुई लगी थी कि बहुत दर्द होने लगा था। ये तो रेडीमेड मैंने खरीदी, फिर भी इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने फिर क्या किया, इसको बीच में से साइड से कट कर लगाकर और इसके अंदर भी कॉटन की बेडशीट डाली और उसमें सिलाई मार दी। एंड फिर क्या हुआ, मेरी गुड़िया रानी जग गई, तो उसके साथ थोड़ी मौज मस्ती की, उसको प्यार किया, उसको खिलाया और उसके साथ थोड़ा सा टाइम दवा। फिर पता है क्या होता है कि जब वो थोड़ी सी भी जग जाए ना, और अगर नहीं भी रो रही है ना, बिस्तर पे लेटी है, तो मन नहीं मानता है। सबसे पहले मैं उसको गोद में लेती हूँ, प्यार करती हूँ, और प्यार करते करते टाइम कितना बीत जाता है कुछ पता नहीं चलता है। फिर मैंने इसको सुलाने की कोशिश की एंड वो सो गई। तो सॉरी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।